we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Measuring Length, Weight and Capacity. Number first question is add the following. इन सभी पार्ट्स को आपको ऐड करना है. सेकेंड इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. इन सभी पार्ट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इन सब की आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है. नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट लेंथ. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड द अदर्स इन सेंटीमीटर्स. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मीटर्स में या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. जो मीटर है वो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है. दिस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में हम लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं. टू डिनोट मीटर वी यूज एम विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर. मीटर को डिनोट करने के लिए हम एम का यूज करते हैं जो कि मीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है. मीटर इज यूज टू मेजर द मीडियम लेंथ. मीटर का यूज हम मीडियम लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मीटर्स. कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको. लैंड की लेंथ कितनी है, बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, इन सब को मेजर करने के लिए हम मीटर्स का यूज करते हैं. द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर. लेंथ की स्मॉलर यूनिट होती है सेंटीमीटर. Thus, 1 meter is equals to 100 centimeters and 1 centimeters is equals to 10 millimeters. Remember, millimeters is the smallest unit of length. जो मिलीमीटर है वो लेंथ की सबसे छोटी यूनिट होती है. टू मेजर वेरी लॉन्ग लेंथ्स वी मेक यूज ऑफ अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ कॉल्ड किलोमीटर. इन शॉर्ट वी कॉल इट km. यदि हमें काफ़ी लॉन्ग लेंथ को मेजर करना है तो हम लेंथ की बिगर यूनिट का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं किलोमीटर. और शॉर्ट फॉर्म में हम किलोमीटर को km भी लिखते हैं. किलोमीटर इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ रोड्स, रिवर्स एक्सेट्रा. किलोमीटर का यूज़ हम रोड्स की लेंथ, रिवर्स की लेंथ एक्सेट्रा इन सबको मेजर करने के लिए करते हैं. दस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 ये आपको खुद से कंप्लीट करनी है. सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 5 मीटर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 500 सेंटीमीटर. 8 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, it means 800 centimeter. Thus, to convert the number of meter into centimeter, we multiply the number of meters by 100. यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम मीटर वाले नंबर में 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं. और annex 00 it means 20 to the number of meter and write centimeter. या फिर हम मीटर वाले नंबर में 2 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं और उसके आगे सेंटीमीटर लिख देते हैं. एग्जाम्पल कन्वर्ट 3 मीटर 45 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. आपको 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन 3 मीटर 45 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर. 3 मीटर को हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर. 3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर. प्लस करके आंसर आया 345 सेंटीमीटर. नेक्स्ट कन्वर्ट ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर. टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइड द नंबर ऑफ सेंटीमीटर बाय 100 एंड देन राइट मीटर आफ्टर द क्वेश्चन एंड सेंटीमीटर आफ्टर द रिमाइंडर. यदि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सेंटीमीटर वाले नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं और उसके आगे मीटर लिख देते हैं. जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के आगे हम मीटर लिख देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर के आगे हम सेंटीमीटर लिख देते हैं. और राइट एम आफ्टर लीविंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट
एंड सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर। या फिर हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ करके मीटर लगा सकते हैं और एंड साइड में हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 353 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स। आपको 353 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 353 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर आया 53। तो जो क्वेश्चन होता है उसके आगे हम मीटर लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसके आगे हम सेंटीमीटर लिखते हैं। तो हमारा क्या आंसर आया, यदि हम 353 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 मीटर 53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, conversion of kilometer into meter. To convert kilometer into meter, we multiply the number of kilometer by 1000 and write m after the product. यदि हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम किलोमीटर वाले नंबर में 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो प्रोडक्ट निकल कर आता है मल्टीप्लाई के बाद उसके आगे हम मीटर यानी कि m लगा देते हैं। और annex 000, it means 3 zeros to the number of kilometer एंड देन राइट m, या फिर हम किलोमीटर वाले नंबर के आगे 3 जीरो लगा देते हैं और उसके आगे m लिख देते हैं तो भी वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 72 किलोमीटर इंटू मीटर्स। आपको 72 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। 72 किलोमीटर, इट मीन 72 में हम 1000 मीटर के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 72,000 मीटर। कन्वर्जन ऑफ मीटर इंटू किलोमीटर, अब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट m इंटू के एम, वी डिवाइड द नंबर ऑफ m बाई 1000, देन राइट के एम आफ्टर द क्वेश्चन एंड m आफ्टर द रिमाइंडर। यदि हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मीटर वाले नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसके आगे हम किलोमीटर इट मीन्स के एम लिखेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसके बाद हम m लिखेंगे। और we write kilometer after leaving 3 digits from the right and m at the end of the given number। या फिर हम राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के किलोमीटर यानी कि km लिख देंगे और उस डिजिट के एंड साइड में हम मीटर लिख देंगे। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 5215 मीटर इंटू किलोमीटर। आपको इस नंबर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। यदि हम 5215 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर 215 मीटर। देखिए हमने क्या करा, इस नंबर को 1000 से डिवाइड किया, हमारा क्वेश्चन आया 5 और रिमाइंडर आया 215। तो क्वेश्चन के बाद हम किलोमीटर लिखते हैं और रिमाइंडर वाले के बाद हम मीटर लिखते हैं तो हमारा आंसर आया 5 किलोमीटर 215 मीटर। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 9.2। जैसे भी आपने एग्जाम्पल समझे सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, थर्ड इज एडिशन ऑफ लेंथ। वी कैन ऐड द वेरियस मेजर्स ऑफ लेंथ एज शोन बिलो। हम कुछ भी मेजर्स ऑफ लेंथ जो भी मैं नीचे दे रखी है हम उनको ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, एट 23 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 11 मीटर 35 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अरेंज इन कॉलम्स फॉर एडिशन। सबसे पहले हमें एडिशन कॉलम में अरेंज करना है, देन ऐड द सेंटीमीटर, उसके बाद हम सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, देन ऐड मीटर, उसके बाद हम मीटर को ऐड करेंगे। 10 वी गेट 34 मीटर 47 सेंटीमीटर, तो हमें मिलेगा 34 मीटर एंड 47 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2, एड 45 मीटर 54 सेंटीमीटर एंड 17 मीटर 68 सेंटीमीटर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फॉर एडिशन इन कॉलम। सबसे पहले हमें इन नंबर्स को क्या करना है, एडिशन के कॉलम में अरेंज करना है, देन ऐड द सेंटीमीटर, उसके बाद हम सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। हियर 54 सेंटीमीटर प्लस 68 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 122 सेंटीमीटर। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 122 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 मीटर 22 सेंटीमीटर। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ करके क्या होता है, हम मीटर लगाते हैं बाद में सेंटीमीटर लिखते हैं, तो ये बना हमारा 1 मीटर 22 सेंटीमीटर। दस राइट 22 इन सेंटीमीटर कॉलम एंड कैरी फॉरवर्ड 1 2 मीटर। तो हम 22 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के कॉलम में लिखेंगे और जो 1 मीटर है उसको मीटर के पास कैरी पहुंचा देंगे। नाउ ऐड मीटर, उसके बाद हमें मीटर को ऐड करना है। हियर
45 मीटर प्लस 17 मीटर प्लस 1 मीटर कैरी ओवर, जो ऊपर कैरी है उसको भी हम ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आया 63 मीटर। तो राइट 63 इन मीटर कॉलम, तो हम मीटर के कॉलम में 63 लिख देंगे। Thus we get 63 मीटर एंड 22 सेंटीमीटर। तो हमें मिला 63 मीटर एंड 22 सेंटीमीटर। Example 3, add 7 kilometer to 118 meter and 500 kilometer 378 मीटर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फॉर एडिशन इन कॉलम। सबसे पहले हम इन नंबर्स को एडिशन के कॉलम में अरेंज करेंगे। देन ऐड मीटर, उसके बाद हम मीटर वाले डिजिट को ऐड करेंगे। हियर 218 मीटर प्लस 378 मीटर इज इक्वल टू 596 मीटर। तो राइट 596 इन मीटर कॉलम, तो हम 596 को मीटर कॉलम में लिख देंगे। फाइनली ऐड किलोमीटर, अब हम किलोमीटर को ऐड करेंगे। हियर 7 प्लस 500 इट मीन्स 507 किलोमीटर। तो राइट 507 इन किलोमीटर कॉलम, तो हम किलोमीटर के कॉलम में 507 लिख देंगे। Thus we get 507 किलोमीटर एंड 596 मीटर। तो हमारा आंसर आया 507 किलोमीटर एंड 596 मीटर। Example 4, Soumya bought a 7 meter 37 centimeter of red ribbon and 3 meter 52 centimeter of green ribbon। सौम्या ने 7 मीटर 37 सेंटीमीटर का एक रेड कलर का रिबन खरीदा और 3 मीटर 52 सेंटीमीटर की लेंथ का एक ग्रीन रिबन खरीदा। What is the total length of the ribbons she bought? तो आपको टोटल लेंथ बतानी है उन दोनों रिबन की जो भी उसने खरीदे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन मीटर एंड सेंटीमीटर कॉलम। सबसे पहले हम इन नंबर्स को मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम में अरेंज कर देंगे फॉर एडिशन। एडिशन के लिए नाउ ऐड सेंटीमीटर, उसके बाद हम सेंटीमीटर वाले डिजिट को ऐड करेंगे। हियर 37 सेंटीमीटर प्लस 52 सेंटीमीटर, हमारा आंसर है 89 सेंटीमीटर। तो राइट 89 इन सेंटीमीटर कॉलम, तो हम 89 को सेंटीमीटर कॉलम में लिख देंगे। देन ऐड मीटर, उसके बाद हमें मीटर को ऐड करना है। हियर 7 प्लस 3 कितना आएगा हमारा 10 मीटर आएगा। तो राइट 10 इन मीटर कॉलम, तो हम 10 को मीटर के कॉलम में लिख देंगे। Thus we get 10 मीटर एंड 89 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आया 10 मीटर एंड 89 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सरसाइज 9.3। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ लेंथ। एग्जांपल 1, सेपरेट 43 मीटर 18 सेंटीमीटर फ्रॉम 76 मीटर 31 सेंटीमीटर। आपको 76 मीटर 31 सेंटीमीटर में से 43 मीटर 18 सेंटीमीटर को सेपरेट करना है, माइनस करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इन सब्ट्रैक्शन के कॉलम में अरेंज करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्शन सेंटीमीटर, उसके बाद हम सेंटीमीटर वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 31 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आया 13 सेंटीमीटर। तो राइट 13 इन सेंटीमीटर कॉलम, तो हम सेंटीमीटर कॉलम में क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। देन सब्ट्रैक्ट मीटर, उसके बाद हम मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 76 मीटर माइनस 43 मीटर इज इक्वल टू 33 मीटर। यदि हम 76 मीटर में से 43 मीटर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 मीटर। तो राइट 33 इन मीटर कॉलम, तो मीटर के कॉलम में 33 लिख देंगे। दस वी गेट, हमें क्या मिला 33 मीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 8 मीटर 35 सेंटीमीटर फ्रॉम 15 मीटर 8 सेंटीमीटर। आपको 15 मीटर 8 सेंटीमीटर में से 8 मीटर 35 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 8 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन 35 सेंटीमीटर। जो 8 सेंटीमीटर है वो 35 सेंटीमीटर से छोटा है। तो बोरो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम मीटर वाले में से एक क्या ले लेंगे, बोरो ले लेंगे। 1 मीटर बोरो ले लेंगे। 1 मीटर बोरो लेने का मतलब है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, वो 100 सेंटीमीटर आएगा। 08 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर कितने बना 108 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे 108 सेंटीमीटर। नाउ सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेंटीमीटर को। इट मीन्स 108 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 73 सेंटीमीटर। तो राइट 73 इन सेंटीमीटर कॉलम, तो हम 73 को सेंटीमीटर कॉलम में लिख देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट मीटर, उसके बाद हमें मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है।
हियर 14 मीटर रिमेनिंग माइनस 8 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। 15 थे, इसने अपना 1 बोरो सेंटीमीटर को दिया, यहाँ पर तो क्या बचा 4 बचा, इट मीन 14 बचा। अब हमें 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 6। तो राइट 6 इन मीटर कॉलम, तो हम 6 को मीटर के कॉलम में लिख देंगे। 10 वी गेट 6 मीटर 73 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आया 6 मीटर 73 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट 52 किलोमीटर 400 मीटर फ्रॉम 183 किलोमीटर 140 मीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ सब्ट्रैक्ट मीटर, उसके बाद आपको मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 140 मीटर इज स्मॉलर देन 400 मीटर, जो 140 मीटर है वो 400 मीटर से स्मॉलर है, छोटा है। तो बोरो 1 किलोमीटर इट मीन्स 1000 मीटर, तो हम किलोमीटर में से एक बोरो ले लेंगे। 1 किलोमीटर हम बोरो लेंगे तो वो कितना बनेगा मीटर में, 1000 मीटर बनेगा। 10 140 मीटर प्लस 1000 मीटर कितना बन गया हमारे पास, 1140 मीटर। 10 140 मीटर बिकम्स 1140 मीटर। 140 मीटर क्या बन गया हमारे पास, 1140 मीटर बन गया है। तो 1140 मीटर माइनस 400 मीटर, तो हमारा आंसर आएगा 740 मीटर। तो राइट 740 इन मीटर कॉलम, तो हम मीटर के कॉलम में क्या लिख देंगे, 740 लिख देंगे। देन सब्ट्रैक्ट किलोमीटर, अब हम किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 182 किलोमीटर रिमेनिंग माइनस 52 किलोमीटर इज इक्वल टू 130 किलोमीटर। हमने यहाँ पर से 1 बोरो दी थी, तो यहाँ 3 की जगह 2 बचा, इट मीन्स किलोमीटर में 182 बचा। तो हमें 182 में से 52 किलोमीटर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 130 किलोमीटर। तो राइट 130 इन किलोमीटर कॉलम, तो हम 130 को किलोमीटर वाले कॉलम में लिख देंगे। 10 वी गेट 130 किलोमीटर 740 मीटर, तो हमें मिला 130 किलोमीटर एंड 740 मीटर। Example 4, a piece was 18 meter 23 centimeter long and out of it a piece of 2 meter 82 centimeter was out of। एक पीस है 18 मीटर 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसमें से 2 मीटर 82 सेंटीमीटर का पीस क्या हो गया, आउट ऑफ हो गया है, निकल गया है। हाउ लॉन्ग वॉज द रिमेनिंग पाइप, तो उस पाइप जो पाइप है बचा हुआ, जो पाइप है कटने के बाद वो कितना बचा। सॉल्यूशन, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर, सबसे पहले हम सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 23 इज स्मॉलर देन 82 सेंटीमीटर, जो 23 है वो 82 से छोटा है। तो बोरो 1 मीटर, तो हम मीटर में से 1 मीटर बोरो लेंगे, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर। 10 23 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 123 सेंटीमीटर। नाउ सब्ट्रैक्शन सेंटीमीटर, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेंटीमीटर वाले डिजिट को, यानी कि 123 सेंटीमीटर में से हम 82 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 41 सेंटीमीटर। तो राइट 41 इन सेंटीमीटर कॉलम, तो हम 41 लिख देंगे सेंटीमीटर के कॉलम में। एंड 17 मीटर रिमेनिंग माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। अब यहाँ 18 था, इसमें 1 मीटर अपना बोरो दिया था, 17 बचा। अब हम 17 मीटर में से 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 15 मीटर। तो हम 15 मीटर को मीटर के कॉलम में लिख देंगे। 10 वी गेट 15 मीटर 41 सेंटीमीटर, तो हमें मिला 15 मीटर एंड 41 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4, जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नंबर 5 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ। यू कैन मल्टीप्लाई द लेंथ इन 2 वेज। हम लेंथ की मल्टीप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आफ्टर कन्वर्जन। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 27 मीटर 48 सेंटीमीटर बाय 7। आपको 27 मीटर 48 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 7 से करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। 27 मीटर 48 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 27 मीटर 48 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2748 सेंटीमीटर। तो हम इसको कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 19,236। दस 7 मल्टीप्लाई बाय 2748 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 19,236 सेंटीमीटर। इट मीन्स हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ने के बाद यानी कि 36 के बाद हम क्या लगाएंगे, मीटर लगा देंगे और उसके पहले सेंटीमीटर है। हमारा आंसर आया 192 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन विदाउट कन्वर्जन. एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 22 किलोमीटर 762 मीटर बाय 4. आपको 22 किलोमीटर 762 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करनी है. सॉल्यूशन, पहले मैंने कॉलम में अरेंज करेंगे, मीटर को मीटर में, किलोमीटर को किलोमीटर में. उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 91 किलोमीटर एंड 48 मीटर. Thus we get 91 kilometer and 48 meter. Example 3. The length of a साड़ी is 5 meter 15 centimeter. साड़ी की लेंथ है 5 मीटर 15 सेंटीमीटर. फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ 7 सच साड़ीज. तो आपको 7 साड़ी की टोटल लेंथ फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. The length of one साड़ी is equals to 5 meter 15 centimeter. It means 515 centimeter. एक साड़ी की लेंथ दे रखी है 5 मीटर 15 सेंटीमीटर. अगर हम इसको कंप्लीट सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमारा आंसर आएगा 515 सेंटीमीटर. 10 द लेंथ ऑफ 7 साड़ीज. तो 7 साड़ी की लेंथ कितनी होगी? 515 सेंटीमीटर में हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया 3605 सेंटीमीटर. इट मीन्स 36 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 9.5. जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.5 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Sixth is weight. On our previous class, we have learned that the weight of a object is measured in kilograms and grams. अपनी प्रीवियस क्लास में हमने समझा है कि ऑब्जेक्ट का वेट हम किलोग्राम से फिर ग्राम में मेजर करते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट की वो क्या होती है? किलोग्राम. द वेट ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट्स इज वेटेड इन किलोग्राम्स वेयर एज द लाइटर ऑब्जेक्ट्स आर वेटेड इन ग्राम्स. जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं. वी आफ्टर यूज kg एंड g टू प्रेजेंट किलोग्राम एंड ग्राम्स रिस्पेक्टिवली. हम इन kg और g का यूज करते हैं किलोग्राम्स और ग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. हियर आर सम वेइंग मशीन एंड कॉमनली यूज्ड वेट्स. यहाँ पर आपको कुछ वेइंग मशीन दे रखी है जिनको कॉमनली यूज भी होता है वेट्स करने के लिए. वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं. कॉमन वेट, ये कॉमन वेट है 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम एंड 500 ग्राम. नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 9.6. जो कुछ भी अभी आपने ऊपर समझा सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.6 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. सेवंथ, कन्वर्जन ऑफ kg एंड g. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 g एंड 5 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 g. इट मीन्स 5000 g. Similarly 10 kg is equals to 10 multiplied by 1000 g. It means 10,000 g. कन्वर्जन ऑफ kg एंड g इंटू जी. हमें kg और g का कन्वर्जन करना है ग्राम में. इट मीन्स g में. 10. To convert kilogram into gram, we multiply the number of kilogram by 1000. यदि हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम किलोग्राम के नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. और we annex 3 zeros to the number of kilogram and write g. या फिर हम किलोग्राम के नंबर में 3 जीरो लगा देंगे और उसके बाद हम ग्राम यानी कि g लिख देंगे. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 6 kg इंटू ग्राम. आपको 6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन, वी नो, जैसा कि हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 6 kg इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. इट मीन्स 6000 ग्राम. Therefore 6 kg is equal to 6000 ग्राम. नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 7 किलोग्राम 350 ग्राम इंटू ग्राम्स. आपको 7 kg 350 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं.
तो 7 kg 350 ग्राम इज इक्वल टू 7 kg में हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे प्लस 350 ग्राम 7000 ग्राम प्लस 350 ग्राम इट मीन 7350 ग्राम therefore 7 kg 350 g is equal to 7350 g. Conversion of gram into kilogram and gram. To convert gram into kg and g, we divide the number of gram by 1000 and then write kg after the question and gram after the remainder. यदि हमें ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम ग्राम वाले नंबर में 1000 से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम केजी लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसके बाद हम ग्राम लिखेंगे और we write kg leaving 3 digits from the right and g at the end of the given number या फिर हम राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ करके kg लिख देंगे और उस नंबर के एंड में हम ग्राम लिख देंगे. एग्जाम्पल 3 कन्वर्ट 6268 ग्राम इंटू kg एंड g. आपको 6268 ग्राम को kg और ग्राम में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. 6268 ग्राम इट मीन्स हमने क्या करा राइट साइड से 3 डिजिट बाद 268 ग्राम ले लिया और 6 के आगे केजी लगा दिया तो ये हमारा बना 6 kg 268 ग्राम. देयरफॉर 2268 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg एंड 268 ग्राम. या फिर हम इस वाले नंबर को 1000 से डिवाइड कर सकते हैं. जो क्वेश्चन है उसके आगे हमने केजी लिखा और जो रिमाइंडर बचा उसके आगे हमने ग्राम लिखा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.7. जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं जो भी समझा है ऊपर सेम उसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 9.7 खुद से कंप्लीट करनी है. नंबर 8 इज एडिशन ऑफ वेट. टू ऐड किलोग्राम एंड ग्राम वी डू एज फॉलोज. किलोग्राम और ग्राम को ऐड करने के लिए हमें कुछ फॉलो करने पड़ेंगे. एग्जाम्पल 1 add 73 kg and 140 gram and 26 kilogram and 654 gram. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट अरेंज द किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इन कॉलम. सबसे पहले हमें किलोग्राम और ग्राम को कॉलम में अरेंज करना है नंबर्स को फॉर एडिशन के लिए. नाउ ऐड ग्राम. उसके बाद हम ग्राम्स को ऐड करेंगे. हियर 140 ग्राम प्लस 654 ग्राम कितना हुआ हमारे पास 794 ग्राम. देन ऐड केजी. अब हम केजी को ऐड करेंगे. जो भी ग्राम का ऐड करके आया उसको हम ग्राम के कॉलम में लिख देंगे. उसके बाद हमने केजी को ऐड किया. हियर 73 kg प्लस 26 kg कितना है 99 kg. तो हम 99 kg को केजी वाले कॉलम में लिख देंगे. देयरफॉर 73 kg 140 ग्राम प्लस 26 kg 654 ग्राम इज इक्वल टू 99 kg एंड 794 ग्राम. Example 2 add 24 kg 750 ग्राम and 37 kg 800 ग्राम. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट अरेंज द किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इन कॉलम्स फॉर एडिशन. सबसे पहले हम किलोग्राम और ग्राम को एडिशन के कॉलम में अरेंज करेंगे. नाउ ऐड ग्राम्स. अब हम ग्राम्स को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 1550. यदि हम 750 और 800 को प्लस करेंगे तो हमारा प्लस करके ये आंसर आएगा. इट मीन्स 1 kg एंड 550 ग्राम. तो हम 550 ग्राम को क्या करेंगे ग्राम के कॉलम में लिखेंगे और जो 1 है उसको हम कैरी पहुंचा देंगे केजी वाले कॉलम में. देन ऐड केजी. उसके बाद हम केजी को ऐड करेंगे. हियर 24 kg प्लस 37 kg प्लस 1 kg कैरी ओवर. इन सबको हम ऐड करेंगे. साथ में हम कैरी को भी ऐड करेंगे. तो ऐड करके हमारा आंसर है 62 kg. तो हम 62 को केजी वाले कॉलम में लिख देंगे. Therefore 24 kg 750 gram plus 37 kg 800 gram is equals to 62 kg and 550 gram. Example 3 Nikita bought 3 kg and 750 gram tomatoes and 5 kg 200 gram potatoes. निकिता ने 3 किलो 750 ग्राम टमाटर खरीदे और 5 किलो 200 ग्राम आलू खरीदे. हाउ मच वेजिटेबल्स डिड शी बाय. तो टोटल उसने कितने वेजिटेबल्स खरीदे. सॉल्यूशन फर्स्ट अरेंज द केजी एंड जी इन कॉलम्स फॉर एडिशन. सबसे पहले हम नंबर्स को केजी और जी में कॉलम में अरेंज करेंगे.
नाउ ऐड जी, उसके बाद हम जी को ऐड करेंगे। हियर 750 ग्राम प्लस 200 ग्राम इज इक्वल टू 950 ग्राम। तो राइट 915 ग्राम कॉलम, तो हम 950 को ग्राम वाले कॉलम में लिख देंगे। देन ऐड के जी, उसके बाद हम के जी को ऐड करेंगे। हियर 3 kg प्लस 5 kg इज इक्वल टू 8 kg। 3 kg प्लस 5 kg करने के बाद हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 8 kg। तो राइट 8 इन kg कॉलम, तो हम kg के कॉलम में 8 लिख देंगे। देयरफॉर 3 kg 750 ग्राम प्लस 5 kg 200 ग्राम इज इक्वल टू 8 kg एंड 950 ग्राम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.8, जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.8 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 9th is subtraction of weight. Example 1, subtract 42 kilogram and 375 gram from 89 kilogram and 620 gram. आपको 89 kg and 620 g में से 42 kg and 375 g को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सॉल्यूशन, वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। नाउ 42 kg एंड 375 ग्राम इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 375 ग्राम। इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 42,000 ग्राम प्लस 375 ग्राम। इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42,375 ग्राम। एंड 89 kg 620 ग्राम, 89 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 89,000 ग्राम प्लस 620 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 89,620 ग्राम। देयरफॉर द डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 89,620 ग्राम माइनस 42,375 ग्राम, हमारा आंसर आएगा 47,245 ग्राम। It means 47 kg and 245 g. We can solve this sum in the following way also. हम इस सम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज नंबर्स इन कॉलम फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इन नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के कॉलम में अरेंज करेंगे। स्टेप 2, देन सब्ट्रैक्ट ग्राम, उसके बाद हम ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 620 ग्राम माइनस 375 ग्राम, कितने बचे हमारे पास? 245 ग्राम। तो राइट 245 इन ग्राम कॉलम, तो हम ग्राम कॉलम में 245 लिख देंगे। स्टेप 3 है, नाउ सब्ट्रैक्ट केजी। अब हम केजी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 89 kg माइनस 42 kg, कितना है हमारा आंसर? 47 kg। तो राइट 47 इन द केजी कॉलम, तो हम 47 को केजी के कॉलम में लिख देंगे। देयरफॉर 89 kg 620 ग्राम माइनस 42 kg 375 ग्राम इज इक्वल टू 47 kg एंड 245 ग्राम। Example 2, a fruit vendor bought 22 kg 185 gram apples. Out of those 3 kg 340 gram apples were found rotten. एक फ्रूट वेंडर ने 22 kg 185 ग्राम के एप्पल्स खरीदे और उसमें से 3 kg 340 ग्राम एप्पल्स क्या हैं? सड़े हुए निकले। हाउ मैनी एप्पल्स वर फ्रेश, तो कितने एप्पल्स फ्रेश बचे। सॉल्यूशन, एज बिफोर 1 kg के इक्वल होता है 1000 ग्राम, तो 22 kg 185 ग्राम इज इक्वल्स टू 22,185 ग्राम। हमने इसको कम्प्लीटली ग्राम में चेंज कर दिया है। एंड 3 kg 340 ग्राम, इट मीन्स 33,340 ग्राम। देयरफॉर द डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 22,185 ग्राम माइनस 3,340 ग्राम। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,845 ग्राम। इट मीन्स 18 किलोग्राम एंड 845 ग्राम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.9, जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.9 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।
Next, 10th is multiplication and division of weight. Example 1, multiply 9 kilogram 220 gram by 4. Solution देखते हैं. We know 1 kg is equals to 1000 gram. So 9 kg 220 gram is equals to 9220 gram. Now multiply 9220 gram by 4. यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36,880 ग्राम. Therefore 9 kg 220 gram multiplied by 4 is equals to 36 kilogram and 880 gram. We can multiply it in the following way also. हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ग्राम वाले डिजिट को ग्राम के कॉलम में और केजी वाले को केजी कॉलम में अरेंज करके हम 4 से इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आया? सो द प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? 36 kg एंड 880 ग्राम. एग्जाम्पल 2, डिवाइड 84 kg 980 ग्राम बाय 7. सोल्यूशन देखते हैं. एज बिफोर 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो 84 kg 980 ग्राम इज इक्वल्स टू 84,980 ग्राम. नाउ डिवाइडिंग 84,980 ग्राम बाय 4. अब हम 84,980 ग्राम को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 12,140 ग्राम. Therefore 84 kg 980 gram divided by 7 is equals to 12 kg 140 gram. Now in other ways, दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं. यदि हम 7 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 12,140 ग्राम. या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो इसके बेस पर यदि हम 84 kg और 980 ग्राम को डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन आएगा 12 kg एंड 140 ग्राम. Therefore 84 kg 980 ग्राम डिवाइडेड बाय 7 is equals to 12 kg and 140 ग्राम. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 9.10. जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.10 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Eleventh is capacity. We measure liquids such as milk, oil, water, etc. in liters and milliliters. हम लिक्विड्स को जैसे कि मिल्क, ऑयल, वाटर इन सबको लीटर या फिर मिलीलीटर में मेजर करते हैं. लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी. जो लीटर है वो कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट है. इट इज डिनोटेड एज एल इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एल से डिनोट करते हैं. वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. This is 1 liter, this is 2 liter, this is 5 liter and this is 10 liter. Milliliter is the smaller unit of capacity. जो मिलीलीटर है वो कैपेसिटी की स्मॉलर यूनिट है. It is denoted as ml in short. हम इसको शॉर्ट में ml से डिनोट करते हैं. This is 50 ml, this is 100 ml, this is 200 ml and this is 1 liter. Conversion, we know 1 liter is equals to 1000 ml. So 5 liter is equals to 5000 ml. It means 5 multiplied by 1000. And 10 liter is equals to 10,000 ml. It means 10 multiplied by 1000. Thus, to convert liters into milliliters, we multiply the number of liters by 1000. जब हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लीटर वाले नंबर में 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे आती है एक्सरसाइज 9.11. जैसे कि आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.11 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Twelve is addition of capacity. Addition of liters and milliliters is done as given below. एडिशन लीटर के और मिलीलीटर्स के आपको ये करके दिखा रखे हैं. एग्जाम्पल 1, एड 15 लीटर 800 मिलीलीटर एंड 24 लीटर 350 मिलीलीटर. सॉल्यूशन देखते हैं. स्टेप 1 है फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स फॉर एडिशन. सबसे पहले हम इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे एडिशन के लिए. स्टेप 2, देन ऐड ml. उसके बाद हम ml वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 800 ml प्लस 350 ml इज इक्वल्स टू 1150 ml. It means 1 liter and 150 milliliter.
तो राइट 150 इन मिलीलीटर कॉलम एंड कैरी 1 लीटर कॉलम। तो हम 150 मिलीलीटर को मिलीलीटर के कॉलम में लिखेंगे और इस 1 लीटर को लीटर के कॉलम में कैरी पहुंचा देंगे। स्टेप 3, नाउ ऐड लीटर। अब हम लीटर को ऐड करेंगे। हियर 15 लीटर प्लस 24 लीटर प्लस 1 कैरी ओवर। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 40 लीटर। तो राइट 40 इन लीटर कॉलम। तो हम लीटर के कॉलम में 40 लिख देंगे। Thus we get 40 liter and 150 ml. Example 2, add 42 liter 630 milliliter and 53 liter 950 milliliter. Solution देखते हैं। Step 1, first arrange the numbers in columns for addition. सबसे पहले हम इन numbers को कॉलम में अरेंज करेंगे एडिशन के लिए। Step 2, then add ml. उसके बाद हम ml को ऐड करेंगे। Here 630 ml plus 950 ml is equals to 1580 ml. It means 1 liter and 580 milliliter. So write 580 milliliter in the milliliter column and carry 1 to liter column. तो हम 580 मिलीलीटर को मिलीलीटर के कॉलम में लिखेंगे और इस 1 लीटर को कैरी पहुंचा देंगे लीटर के कॉलम में। स्टेप 3, नाउ ऐड लीटर। अब हम लीटर के डिजिट को ऐड करेंगे। हियर 42 लीटर प्लस 53 लीटर प्लस 1 लीटर कैरी ओवर। हमारे पास प्लस का आंसर आया 96 लीटर। तो राइट 96 इन लीटर कॉलम। तो हम लीटर के कॉलम में 96 लिख देंगे। Thus we get 96 liter and 580 milliliter. नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 9.12। जैसे कि अभी पर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.12 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Thirteen is subtraction of capacity. Let's subtract liters and milliliters. Example 1, subtract 5 liter 124 milliliter from 9 liter 750 milliliter. आपको 9 लीटर 750 मिलीलीटर में से 5 लीटर 124 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। स्टेप 2, देन सब्ट्रैक्ट ml। उसके बाद आपको ml वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 750 ml माइनस 124 ml, इट मीन्स 626 ml। तो राइट 626 इन द ml कॉलम। हम ml के कॉलम में 626 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट लीटर। उसके बाद हम लीटर वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 9 लीटर माइनस 5 लीटर इज इक्वल टू 4 लीटर। तो राइट 4 इन द लीटर कॉलम। तो हम लीटर के कॉलम में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। Thus we get 4 liter 626 milliliter. Example 2, subtract 43 liter 950 milliliter from 59 liter 290 milliliter. सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। स्टेप 2, देन सब्ट्रैक्ट ml। उसके बाद हम ml वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 290 ml इज स्मॉलर दैन 950 ml। यहाँ पर 290 ml छोटा है 950 ml से। तो बोरो 1 लीटर और 1000 ml फ्रॉम 59 लीटर। तो हम 59 लीटर में से 1 लीटर इट मीन्स 1000 मिलीलीटर बोरो ले लेंगे। 290 ml बिकेम 1290 ml आफ्टर बोरोइंग। जो 290 ml है वो बोरो लेने के बाद 1290 ml बन गया है। As 1290 ml minus 950 ml it means 340 ml. तो राइट 340 इन लीटर कॉलम। तो हम मिलीलीटर के कॉलम में 340 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट लीटर। अब हम लीटर वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 59 लीटर बिकेम 58 आफ्टर बोरोइंग। 59 लीटर ने जब अपनी 1 बोरो दे दी तो उसके पास से 58 बचे। 58 लीटर माइनस 43 लीटर इज इक्वल टू 15 लीटर। 58 लीटर में से हम 43 लीटर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 लीटर। तो राइट 15 इन दी लीटर कॉलम। तो हम लीटर के कॉलम में 15 लिख देंगे।
दस वी गेट 15 लीटर 340 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर आया 15 लीटर एंड 340 मिलीलीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.13। जैसे कि अभी आप अपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं, उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.13 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।